नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर जारी सभी योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उसके बाद किसानों को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। किसानों को जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सारी योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। तो आपको अपनी योजनाओं को बचाने के लिए नए नियम के अनुसार क्या करना होगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही लाडली बहनों को किस्त नहीं मिली है तो उनके लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं, तो वह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही जिन जिन बहनों की किस्त नहीं आई है उनको क्या करना होगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताज़ा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से एक्टिव आंधी, बारिश और ओले का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अब कमजोर हो गया। गुरुवार से ही प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। 19 मई तक ग्वालियर चंबल में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलेंगी। हालांकि दक्षिणी जिले खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश होगी और बादल भी रहेंगे। इससे पहले बुधवार को रतलाम में बारिश हुई। वहीं मंडला, सिवनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, मंदसौर, उज्जैन, पचमढ़ी, बड़वानी, धार, बुरहानपुर, बालाघाट, शहडोल, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ और इंदौर जिलों में मौसम बदला रहा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का बुधवार को निधन हो गया। वे 76 वर्ष की थीं। उनकी पार्थिव देह गुरुवार सुबह 11 बजे ग्वालियर लाई जाएगी। यहां दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। शाम 5 बजे सिंधिया छत्री पर उनका राजसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई मंत्री और नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रात तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आना तय हो गया था। साथ ही नेपाल, बड़ौदा और जम्मू के राजघराने के सदस्य भी ग्वालियर पहुंचेंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में इन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सीएए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिसंबर के महीने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। पीसीसी चीफ बनने के 4 महीने बीतने के बाद भी पटवारी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव भी पटवारी ने बिना टीम के ही लड़ा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद पटवारी ने अब संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद वोटर्स कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के साथ ही पटवारी ने कहा कि अब कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों को एमपी किसान पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में पोर्टल पर किसानों के पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन करने के लिए किसान स्वयं एमपी किसान ऐप पर पंजीयन कर सकते हैं।
उप संचालक कृषि जेआर हेडाउ ने बताया, किसान पोर्टल पर विभागीय योजनाओं अंतर्गत क्लस्टर प्रदर्शन, प्रमाणित बीज, समन्वित पोषक प्रबंधन, सूक्ष्म पोषक तत्व, खरपतवार नाशक, कीटनाशक औषधियां, प्राकृतिक खेती इत्यादि का लाभ लेने के लिए यदि पंजीयन कराएंगे तो ही योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वे पोर्टल पर अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं। पंजीयन के लिए किसान भाइयों को आधार कार्ड, खसरा नंबर, समग्र आईडी व वन टाइम पासवर्ड के लिए आधार कार्ड से लिंक नंबर वाला मोबाइल साथ लेकर आना होगा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार में पहुंचे। सीएम ने रेवाड़ी जिले के कोसली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के लोग पता नहीं राम जी से क्याएं दुश्मनी रखते हैं। राम मंदिर के पहले कोर्ट में अड्ढंगे लगाए। जब मंदिर का भूमि पूजन होने लगा तो मुस्लिम समाज के जिन लोगों ने आपत्ति लगाई थी वो भी लड्डू बांटते दिखे। अगर कोई नहीं दिखे तो कांग्रेस वाले। 22 जनवरी को जब धूमधाम से भगवान राम का गृह प्रवेश हो गया तो पूरा देश आनंद में डूब गया। जो गए उन्होंने आनंद मनाया, जो नहीं गए वे घर के बाहर दीपक जला रहे थे। लेकिन किसी की छाती पर सांप लौट रहा था, वो कांग्रेस वाले थे, उनको वो सुहाया नहीं। भगवान राम ने किसका क्या बिगाड़ा था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दिल्ली में 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। पूर्व सीएम ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित दलित महासम्मेलन में और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। हमारी सेनाएं बहादुरी के साथ लड़ीडीडीएच रही थीं। अगर 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पीओके होता ही नहीं, पूरा कश्मीर हमारा होता। कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाप किया और युद्ध विराम कर दिया और पीओके पाकिस्तान में रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि अब पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। वो भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक भूल, अपराध और पाप है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्या क्या नहीं किया। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान कौन लेकर आया? कश्मीर हमारा था, हम लोग नारे लगाते रहे एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये पाप किया और धारा 370 लगा दी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक झटके में धारा 370 खत्म करके एक देश से 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान हटा दिए। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव की वजह से भोपाल में 2 महीने के अंदर 4000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हो गए। ये आवेदन सीएम हेल्पलाइन, कोर्ट केस, पेंशन, पानी, राशन कार्ड समेत आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के हैं। वोटिंग से फुर्सत पाते ही अब इन आवेदनों को निपटाने पर जोर है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अफसर ऑफिसों में बैठेंगे